जिंदाबाद और मुर्दाबाद की नारेबाजी कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चल रही है। वजह क्या है ये भी हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप सुनिए अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल का बयान। लापरवाही है। यहाँ पर हालात इतने खराब इसलिए हुए हैं क्योंकि प्रतापगढ़ जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिले में एक अपरिपक्व और पूरी तरीके से अनुभवहीन पुलिस अधीक्षक को बैठाया गया है। अगर उचित कार्रवाई समय रहते उन्होंने की होती तो कभी भी ये घटना इतना विकराल रूप धारण नहीं करती। ये आक्रोश आखिर क्यों उमड़ रहा है, उसकी सीधी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के ऊपर बनती। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि प्रतापगढ़ में आपने एक अनुभवहीन और अपरिपक्व पुलिस अधीक्षक को बैठाया हुआ है और इनके पद पर रहते यहाँ पर निष्पक्ष कार्रवाई हो ऐसा संभव नहीं है। अभी तक इस पूरे मामले में जितना मैं समझ पा रही हूँ एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, एक ही पक्ष के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये कतई उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है और जब तक ये वर्तमान पुलिस अधीक्षक यहाँ पर बैठे रहेंगे मुझे नहीं लगता है कि कोई निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी। हमारा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया था जिसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी और हमारे विधायक लीलरतन पटेल जी नेतृत्व कर रहे थे। उन लोगों ने यहाँ पर आकर अपने सारे लोगों से मिलने के बाद सारी वस्तु स्थिति का आकलन करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुझे सौंपी थी और उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी व्यक्तिगत रूप से वार्ता हुई और उन्होंने जांच के आदेश भी दिए। इसलिए हमारी पार्टी की ओर से मैं चाहती हूँ कि जो जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से दिए गए मंडलायुक्त प्रयागराज को, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि इस घटना की सच्चाई सामने आ सके और इसमें कोई भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम न कर सके। सुना आपने, सांसद अनुप्रिया पटेल एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खरी खोटी सुना रही हैं और उनके हिसाब से एसपी प्रतापगढ़ अभिषेक सिंह अनुभवहीन है, उन्हें प्रतापगढ़ से हटाया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र और राज्य की सरकार में हिस्सेदार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की मांग का असर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नहीं पड़ रहा है। शायद यही वजह है जो अनुप्रिया पटेल मीडिया के सामने अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़ रही है। अब हम आपको बताते हैं असल मामला। दरअसल प्रतापगढ़ जिले में गोविंदपुर परिषद और धुई गांव के लोगों के बीच मामूली बात को लेकर 22 मई को मारपीट हुई थी। धुई गांव में पंडितों की आबादी है तो गोविंदपुर परिषद में कुर्मी बिरादरी के लोग रहते हैं। कुर्मी बिरादरी के लोगों का आरोप है कि आसपुर देवसरा थाने की पुलिस लोकल विधायक और योगी सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह के दबाव में एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि कुर्मी लोगों को घर में घुसकर मारा पीटा गया, उनका सामान भी कुएं में फेंक दिया गया। बहरहाल यह मुद्दा प्रतापगढ़ से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल आर पार की मूड में है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुप्रिया पटेल की खुली बगावत एसपी अभिषेक सिंह को हटाते हैं या फिर नहीं। यही नहीं, देखना ये भी होगा कि पुलिस कार्रवाई से कुर्मी बिरादरी के लोग कितना संतुष्ट होते हैं। प्रतापगढ़ पट्टी से एनडीटीवी भारत के लिए विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।